राधे राधे बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडवांस हिस्ट्री सेंटर 757। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 23 का आयतन, 23 में जो प्रश्न दिया गया था, एक वेलन था, वेलन पर दो अर्धगोले संबंध थे, तो बोला गया था कि जो इसका आयतन था पूरे ठोस का वो हमने फाइंड किया था। अब बोला जा रहा है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल और बताइए कितना होगा। तो ये हमें पता था कि यहाँ से टोटल जो ऊंचाई थी वो 19 सेंटीमीटर थी, तो 19 में से हमने 7 घटा दिया था, 12 सेंटीमीटर मेरी जो वेलन की ऊंचाई थी वो रह गई थी। 7 यानी यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.5। अब बोला गया है प्रश्न नंबर 2 में 23 का दूसरा प्रश्न कि संपूर्ण ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। इस संपूर्ण ठोस का, तो इस ठोस के लिए मैंने देखा कि दो अर्धगोले में डायरेक्टली लगाऊंगा। संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कह लें या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें, जिसे सरफेस एरिया बोला जाता है, उसी के माध्यम से देखा गया। दो अर्धगोले हैं तो लिखूंगा 2 गुणा अर्धगोलों का क्षेत्रफल, अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस वेलन का क्षेत्रफल। एक वेलन दिया गया है तो वेलन का क्षेत्रफल। सिंपल बात है, जो चीज दी गई है उन सभी क्षेत्रफलों को हम ऐड करके यहाँ पर दिखाएंगे। आगे वार्तालाप बताई गई है कि 2 गुणा अर्धगोलों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, सब बच्चे जानते हैं। पूरा वेलन होता है, पूरा अर्धगोला होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्ध बोला गया है तो 2 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, प्लस इसका होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच को रखूंगा मैंने देखा यहाँ से 2 दूनी 4 और ऐसे नहीं करते, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं और r कॉमन ले लेते हैं, मीन्स 2 पाई r मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ से 2 पाई r कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचा 2r प्लस के h। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, 2 गुणा r का मान 3.5 और h था अपना 12। 7 से इसको डिवाइडेशन करूंगा तो 0.5 बार जाएगा और 0.5 का मल्टीप्लेशन 22 में करूंगा तो 22 पंजे 110, 110 यानी 11 ब्रैकेट 35 दूनी 70 यानी 7 प्लस 12, 22 गुणे 19। अगर मैं 22 19 का मल्टीप्लेशन करता हूं तो 19 दूनी 38 हासिल बच जाती है 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 हो जाते हैं 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा राइट आंसर होता है। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 24 वाला सवाल। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, जैसे मैंने यहाँ पर भवन बना कर रखा, 7 मीटर ऊंचा। टावर के शिखर से 60 अंश का कोण है यहाँ पर और पाद बिंदु से है 45 अंश का। बोला गया है कि टावर की संपूर्ण ऊंचाई बताइए। तो मैंने क्या किया है कि इतनी ऊंचाई मैंने h मान ली है, संपूर्ण ऊंचाई बड़ी h बराबर 7 प्लस h। सर्वप्रथम मैं छोटा वाला त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज CDE से हल करूंगा इसको, तो tan 45, tan बराबर लाल बट्टे का के फॉर्मूले से देखेंगे यदि हम, तो tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब है अपना 7 और आधार है x। tan 45 का मान 1 होता है, 7 बट्टे x, इसके नीचे 1 मानेंगे, मल्टीप्लेशन x बराबर 7 मीटर। जब मेरी x बराबर 7 मीटर आ चुकी है तो सिंपल हो जाएगा। ऊपर वाला त्रिभुज रखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ACB से देखूंगा मैं tan 60 बराबर, इसकी ऊंचाई लंब जो है वो इसकी ऊंचाई मानी जाएगी h और आधार इसका x था तो x, tan 60 का मान √3 h बट्टे और x की वैल्यू 7।
जब मैंने यहाँ से देखा कि √3 इसके बट्टे में 1 मानकर मल्टीप्लिकेशन करूंगा, h बराबर आएगा 7√3। मीन्स भवन से टावर कितना ऊंचा है? 7√3 मीटर ऊंचा है भवन से। लेकिन हमें पूछा गया था केबल टावर का पूरी, जो केबल टावर की पूरी लंबाई थी, यानी बड़ी H। तो बड़ी H बराबर 7 प्लस H, तो बड़ी H बराबर 7, या ऐसे लिख सकते हैं हम H प्लस 7। H का मान 7√3 प्लस 7, बड़ी H बराबर 7 कॉमन लेंगे, √3 प्लस 1, जो कि हमारी केबल टावर की ऊंचाई होगी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 25 वाला प्रश्न। दो क्रमागत संख्याओं का योग 8 है, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या, क्योंकि बोल दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 8 है, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान ली मैंने। और जैसे कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बोला गया, प्रथम शर्त, फर्स्ट शर्त, इन दोनों का योग x प्लस y बराबर 8 है, जो कि मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। आगे बोला गया उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मीन्स होता है इनका पलटना, व्युत्क्रम का योग, तो सेकंड कंडीशन, सेकंड शर्त, 1/x, x का व्युत्क्रम हो गया, 1/y, y का व्युत्क्रम हो गया, प्लस बराबर 8/15 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 8/15। यहाँ से मैंने देखा एक्स वाई की वैल्यू 8 है, तो 8/x इंटू वाई बराबर 8/15, ये कटेगा एक्स वाई बराबर 15। यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूँ तो 15/y इक्वेशन नंबर मानूंगा सेकंड। x का मान समीकरण नंबर 1 में मैं पुट करूंगा, तो यहाँ लिखेंगे पुट फर्स्ट। जैसे मैंने देखा x के पर 15/y प्लस y वैसा का वैसा बराबर 8, y के नीचे 1 मानूंगा, लासा लूंगा तो y 15 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, इसके नीचे कैंची गुणा वाई स्क्वायर, 8y का इधर होगा, लेकर आएंगे -8y प्लस के 15 बराबर 0। हमें दो संख्या ऐसी चॉइस करनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो 15 आ जाए और उनको ऐड कर दूं तो 8 आ जाए, यानी इसके फैक्टर करेंगे तो मुझे दो संख्या प्राप्त होती हैं 5 और 3, 5 और 3 8 और 5 3 15। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ वाई स्क्वायर माइनस के 5y माइनस के 3y प्लस के 15 बराबर 0। इधर का तो नोट कर ही लिया होगा आपने, इधर का मैं साफ कर देता हूं। चलो आगे देखते हैं। दोनों में से y कॉमन, y माइनस के 5 बचेगा, माइनस के 3 कॉमन, y माइनस के 5 बचेगा बराबर 0, यानी y माइनस के 5 और y माइनस के 3 बराबर 0। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर y माइनस 5 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से y बराबर 5 एक आंसर आ जाता है और यहाँ पर y बराबर 3 दूसरा आंसर आ जाता है। अगर मैं y का मान 5 लेता हूँ, यहाँ पर रखूंगा तो 5 से 15 3 बार कटेगा, यानी x का मान 3 आ जाएगा। यदि y का मान 3 लेता हूँ तो x का मान 5 आ जाएगा। मैं किसी एक मान को रख देता हूँ, मैं रख रहा हूँ y बराबर 5 को पुट सेकंड, x बराबर 15/5 यानी x बराबर 3। अगर मैं इसको रखता हूँ पुट सेकंड तो x बराबर
15/3 डिवाइडेशन करूंगा तो x बराबर 5, जो कि हमारी दो संख्या हो जाएंगी जिनका योग करने पर 8 आ जाएगा। ये हमारे आंसर हो गए। y बराबर 5, x बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 5। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा बैटरी गई थी। प्रारंभ करते हैं 25 का अथवा प्रश्न। बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सर्वप्रथम मैं मानता हूं, माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक जो भी बोला गया था क्रमागत, क्रमागत का मीन्स इसमें एक जोड़ दीजिए तो x + 1 ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया कि इनके वर्गों का योग, यानी इसका मैंने वर्ग किया x² और इसका वर्ग a² + 2b + b² बराबर 365 दिया गया है। तो यहां से देखा गया 1x और 2x² लगाएंगे तो 2x² हो जाएगा प्लस 2x बराबर इधर भेजेंगे तो 364 बचेगा। दो को कॉमन लूंगा तो x² प्लस x बराबर 364। दो से डिवाइडेशन 2 8 2 1 8 2 तो x² प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। मीन्स ये है कि इसके करेंगे फैक्टर। 182 जो है वो मल्टीप्लेशन करके लाना है और घटाकर लाना है 1। तो चेक करते हैं किस प्रकार से होना है। 182 के करेंगे हम फैक्टर 2 से 9 और 1 बार, 13 से 7 बार और 7 से 1 बार, यानी 14 और 13 को हम प्राप्त करेंगे संख्या। x² प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। अगर हम आगे की वार्तालाप करें तो यहाँ से x कॉमन, x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन तो x प्लस 14 बचेगा बराबर 0। x प्लस 14 एक कोष्टक में अलग लिख लेंगे, x माइनस 13 एक कोष्टक में अलग लिख लेंगे। यहाँ से अगर मैं आंसर की वार्तालाप करता हूँ तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर -14 जो कि हम छोड़ देंगे, आग्रह कर देंगे, माइनस की संख्या का आंसर नहीं लेते हैं। x बराबर 13 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और हमसे पूछे गई थी दो क्रमागत संख्या, तो x बराबर 13 और 13 और 1 14 जो कि हमारी दो क्रमागत संख्या होंगी। आज 2024 का सेट 7 संपन्न हुआ है। अगली वीडियो में फिर आएंगे नए सेट के साथ। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।